प्रकार का मंगलाचरण था। अब आज अपन ने देखा था अवग्रह, जो प्रथम ग्रहण होता है पदार्थ का, वो उसका वर्णन हो गया था। हाँ जी, अब 12वां श्लोक है। नहीं, वो तो अलग से दिया हमने। चक्षु अस्पृष्ट को ही ग्रहण करता है, च शब्द से मन भी अस्पृष्ट को ही ग्रहण करता है। शेष इंद्रियां अपने अपने नियमित विषय को स्पृष्ट और अस्पृष्ट दोनों प्रकार से ग्रहण करती है। अब यह मति ज्ञान क्या है बता दो। अवग्रह गृहीतार्थ विशेषे हीहनं मतम् संशयांश विनाशोद्यान निर्णयावयवं यथा नरस्यावगृहीतस्य करणैः भवितव्यमनेनेति विज्ञानं निर्णयावधि। महाराज जी, संसार को मालूम है आत्मा का स्वभाव, संसार जो हम लोग कर रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी वो उसी में क्यों पड़े रहते हैं, उसी में रहे रहते हैं, उनको निकलने का होता ही नहीं है, आगे नहीं बनते, ऐसा क्यों होता है? आपका स्वभाव तो नहीं है, कभी संसार में से दिख रहा है ना कि जो कर रहे लोग, जो इस लोग व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार आत्मा में है ही नहीं, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? मिथ्यात्व और कषायों के कारण जीव भटके हुए। नहीं, मिथ्या कषाय है, मोह राग द्वेष, क्यों होते हैं? मोह राग और द्वेष से होते हैं। कितना सच्चा मार्ग है, लेकिन उसको तक कोई जाता ही नहीं है। सोचते हैं कोई भी नियम करना हो तो सोचते हैं वो, नहीं, ये असली में मार्ग सच्चा है पर दुर्लभ भी है, बहुत बिरले जीवों को मिलता है। महाराज जी, हमको शुरू में लगता है कठिन, लेकिन बाद में अभ्यास हो जाने के बाद कुछ नहीं लगता। नहीं, कठिन और सरल की बात नहीं, दुर्लभ की बात है। दुर्लभ का मतलब होता है इसकी प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है। हाँ, ये बात है। वो लेने की प्राप्ति होना, उसका ऐसे भाव बनना बड़ी मुश्किल है। अवग्रह के द्वारा गृहीत पदार्थ के विशेष में, अर्थात उसको विशेष जानने के प्रति ही ईहनम, ईह मानी गई है मतम। और वो यह ज्ञान कैसी होती है, कैसा होता है? तो बोले कि संशयांश विनाशोद्यत, संशय के अंश का विनाश के लिए उद्यत होता है, उद्यम युक्त होता है। यानी यह जो है वो इच्छा मात्र नहीं है, यह जो है ज्ञान में अभी जो कुछ दुविधा चल रही है उसको निर्णयात्मक स्थिति तक ले जाने का एक उद्यम है, एक प्रयत्न है। ये ध्यान में रखने की बात है। पूर्ण नहीं, क्योंकि इच्छा अगर मानेंगे यह को, तो फिर इच्छा तो राग है, तो राग ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो झुकाव है, कह लो आप, कि ज्ञान किसी वस्तु को विशेष जानने के प्रति जब अभिमुख होता है, जब झुकता है, उसका नाम ईहा है। ईहा का अर्थ चेष्टा होता है, तो ये चेष्टा का अर्थ यहाँ पर उद्यम लिया है आचार्य वेदांत सिद्धांत चक्रवर्ती ने। और निर्णयावयवम यथा, और वह निर्णय का अवयव है। अभी अवयव में निर्णय होगा, लेकिन यह जो है ना, उस निर्णय का प्रारंभ है।
उसका ही एक हिस्सा है, अवयव है। यथा जैसे अवगृहीतस्य नरस्य, अवग्रह को प्राप्त हुआ कोई नर यानी मनुष्य है। अब उसमें क्या होता है, अनेन कर्णाटादि विशेषणैः भवितव्यम। अब मनुष्य के बारे में अगर आप ज्ञान को अभिमुख करते हैं मनुष्य के, तो फिर कुछ तो विशेषता होगी मनुष्य में, कर्णाटादि विशेषण ही। तो ये या तो कर्नाटक का होगा या महाराष्ट्र का होगा या कहीं ना कहीं का तो होगा। तो इन विशेषणों से वो मनुष्य विशेषित होगा। तो होना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। इति विज्ञानम, इस तरह का जो ज्ञान होता है, निर्णय अवधि, निर्णय की अवधि तक होता है ये। फिर निर्णय हो जाता है कि हाँ नहीं ये ऐसा ही है। निर्णय हो जाने पर जो ज्ञान होगा वो अवाय होगा, लेकिन निर्णय पर्यंत जो ज्ञान चलता रहेगा उसका नाम ईहा है। अभी मनुष्य को जाना है, लेकिन मनुष्य कहाँ का है ये बाकी है। तो ये ज्ञान जब पूर्ण होगा तब वो अवाय हो जाएगा, और जब तक प्रक्रिया जारी है तब तक ईहा है। हितार्थस्य लिंगैर्यस् तद्विशेष विनिश्चयः अवायो लाट एवायम् अवायो लाट वेवाय मिति भाषादिभिर्यथा। ईहित पदार्थ का लिंगई यानी पहचान कराने वाले चिन्हों से यह तद विशेष विनिश्चय, उसके विषय में विशेष निश्चय होता है। वह अवाय, अवाय कहलाता है। क्या है अवाय? भाषाद यथा जैसे भाषादिभिर अयम लाट एव इति अवाय। अभी हम लोग कर्नाटक का है या महाराष्ट्र का है सोच रहे थे, लेकिन भाषादिकों से तो स्पष्ट हो रहा है कि ये लाट देश का ही है। ये अवाय हो गया, निश्चित कर लिया कि कौन है, क्या है विशेषता। अब धारणा क्या है बताते हैं। कालांतरे परिज्ञात वस्तु स्मरण कारक संस्कारो यस तदुत्पत्ति कारण धारणा वयम। जानी हुई वस्तु के स्मरण को कराने वाला जो संस्कार है कालांतर में। कालांतर का अर्थ आज कोई चीज अपन ने जान ली, अवाय हो गया, लेकिन बहुत समय के उपरांत जब अपन फिर से जान ले, फिर से याद कर लेते हैं कि अरे वही है, ठीक है। ऐसा जो परिज्ञान होता है वस्तु को स्मरण कराने वाला, जानी हुई वस्तु को स्मरण कराने में हेतुभूत जो संस्कार होता है, उसको उत्पन्न करने का कारण धारणा ज्ञान है। धारणा वयम, उसका नाम धारणा है। धारणा का अर्थ होता है न भूलना, स्मरण में रखना, इसका नाम धारणा है। अब वे पदार्थ कौन से हैं जिनको मति ज्ञान ग्रहण करता है? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के माध्यम से वो कौन से पदार्थ हैं? तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, ते बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृतानु तद्ध्रुवा। ते बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृतानु तद्ध्रुवा। ते बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृतानु तद्ध्रुवा। छंद छंद जी। ते बहुविध विधा ते बहुविध क्षिप्रा निःसृतानु तद्ध्रुवा।
पहले बोला था सही बोला। नहीं, पहले जो बोला था ना उसमें असल में 8 अक्षरों पर रुकने का है, और इसमें क्या है कि अक्षरों की गणना को आचार्य महाराज ने प्रदान किया है, और छंद में जो अक्षरों की लघु गुरु का विन्यास है उसको आचार्य महाराज ने गौण रखा है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत का विषय है, तो विषय को प्रतिपादित करने के लिए कई बार आचार्य ऐसा प्रयोग करते हैं छंदों का। तो 8 अक्षरों पर अपने को रुकना होगा, तो ते, बहु, बहु, वेदक, क्षे, क्षे पर 8 अक्षर होते हैं, और प्रा, निसृता, नुक्त, ध्रुवा, ये 8 अक्षर और हो गए। प्रत्येक से राश्चेति द्वादशावग्रहादयः, ये बता रहे हैं कि 12 प्रकार की स्थितियां रहती है पदार्थ की, तो उनको यह मति ज्ञान ग्रहण करता है। कौन से 12 पदार्थ हैं? बहु, बहु का अर्थ है जिसकी राशि अधिक हो। केला है, बहुत से केले रखे वहां चौके में, तो इसको बहु कहते हैं। फिर बहुविध, बहुविध का अर्थ होता है कि वो बहुत प्रकार की अगर कोई सामग्री रखी हो तो उसको बहुविध कहते हैं। जैसे गोदाम में अनेक प्रकार के अनाज हैं तो उसको बहुविध कहेंगे। फिर क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ होता है कोई पदार्थ शीघ्र गति से गतिमान है, उसको क्षिप्र कहते हैं। एकदम बिजली चमकी और फिर लुप्त हो गई, वो क्षिप्र है। फिर अनिश्रित, अनिश्रित का अर्थ होता है जैसे अनिश्रित, निकला हुआ, नहीं निकला हुआ, वो भी अंदर ही है, निकला नहीं है बाहर। जैसे हाथी है, पानी के अंदर है, थोड़ी सी सूंड उसकी बाहर है, उसमें से वो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। तो कोई वस्तु पूरी निकली हुई न हो उसको भी मति ज्ञान ग्रहण कर सकता है। तदावरण क्षयोपम, यदि उसके योग्य हो तो। फिर अनुक्त, अनुक्त का अर्थ होता है उक्त यानी बोला गया, अनुक्त यानी नहीं बोला गया। कई बार मति ज्ञान नहीं बोली हुई बात को भी जान लेता है, किसी की आंखों को देखकर ही समझ जाते हैं कि अंदर से क्या बोलना चाहते हैं। अनुक्त। फिर ध्रुव का अर्थ होता है कोई स्थिर वस्तु है, उसको ध्रुव कहेंगे। जैसे वृक्ष है या फिर कोई भवन आदि है, ध्रुव है। प्रत्येकम सेतराश्च, और इसके साथ ये तो 6 हो गए। फिर कह रहे हैं कि इससे इतर भी, अर्थात इससे विपरीत भी कोई पदार्थ हो तो उसको मति ज्ञान ग्रहण करेगा। इससे विपरीत क्या होंगे? बहु से विपरीत एक होगा, एक केला है, बहुत से केले थे, अब एक केला है। फिर बहुविध यानी बहुत प्रकार के अनाज थे गोदाम में, अब एक विध कर दो, एक ही प्रकार का है। फिर क्षिप्र का विपरीत होगा अक्षिप्र, कोई वस्तु धीमी गति से आ रही है तो उसको वो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, मति ज्ञान। वेग से, जैसे बिजली की बात थी, वेग उसका अधिक होता है, और मंद गति से आ रही कोई चीज जैसे कछुआ है तो उसको भी ग्रहण करने वाला ज्ञान होता है मति ज्ञान। तो वो वस्तु जो है वो अक्षिप्र कहलाएगी, स्लो। फिर अनिश्रित, निश्रित उसका विपरीत होगा निश्रित। निश्रित का अर्थ क्या है कि वो हाथी जिसने सूंड से सांस ली थी अंदर पानी में, उसको बहुत से लोग नहीं जान रहे थे कि अंदर हाथी है। जब वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, अरे हाथी है, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो ये निश्रित वस्तु हुई। फिर अनुक्त का विपरीत होगा उक्त, कोई चीज बोलो तब समझ में आती है, बिना बोले नहीं आती समझ में। और फिर ध्रुव का विपरीत होगा अध्रुव, अध्रुव का अर्थ
जो अस्थिर है, ऐसी कोई वस्तु। तो इस तरह ये द्वादश अवग्रह अधिक, ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन चारों के 12 भेद हो जाते हैं। अवग्रह 12 प्रकार का हो जाएगा, इन वस्तुओं का अवग्रह 12 प्रकार का हो जाएगा। ईहा भी 12 प्रकार की हो जाएगी, अवाय भी 12 प्रकार का होगा, धारणा भी 12 प्रकार की होगी। तो इस तरह ये 12 12 12 12 48 भेद हो गए। बह्वेक व्यक्ति विज्ञानम बह्वेकं चक्रमाद्यथा बहवस्तरवः सूपो बहुश्चैकं वनं नरः। बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान होना बहु ज्ञान। जैसे बहुत सारे वृक्ष हैं, उनको किसी ने जाना, या पूरे बगीचे को जाना, ये बहु ज्ञान हो गया। अथवा दाल है, बहुत सारे दानों से वो दाल बन गई, तो वो भी बहु हो गया। एक पदार्थ के ज्ञान को एक ज्ञान कहते हैं। जैसे एक वन है, एक मनुष्य है। बहुवेक जाति विज्ञान स्यात् बहुवेक विधं यथा वर्णा नृणां बहुविधा गौर्जात्यैका विधीयते विधेति च। गौर्जात्यैक विधेति च। फिर बहुएक जाति विज्ञान, बहुत सी जातियों का ज्ञान, एक जाति का ज्ञान होता है, वो बहु और एक विधम हो गया। बहुविधम और एक विधम का उदाहरण हो गया। बहुत सी जातियों का ज्ञान हुआ तो फिर बहुविध हो गया, और एक जाति का ज्ञान हुआ तो एक विध हो गया। क्योंकि जाति तो समूह है ना, लेकिन प्रकार एक है, इसलिए एक विध हुआ। फिर वर्णा नृणाम बहुविधा, मनुष्यों के जो वर्ण हैं वो बहुत प्रकार के हैं। और गौर जात्यैक विधायति च, और गौ जो है, गाय, वो जाति की अपेक्षा से एक प्रकार की है। बहुविधा भी, बहुत प्रकार की गायें होते हुए भी गाय पने की अपेक्षा से वो सब एक प्रकार की है। आश्वर्थस्य ग्रह क्षिप्रम स्याद क्षिप्रं शनैः ग्रह मृत्पात्रं यद्वदादत्ते नूत्नं चानूतनं जलम्। शीघ्रता युक्त जो पदार्थ होता है उसका ग्रहण करना क्षिप्र ज्ञान है, और धीमा जो पदार्थ है उसको ग्रहण करना अक्षिप्र ज्ञान है। यद्वत्, जैसे नूतनम मृत पात्रम जलम क्षिप्रम आदत्ते, नया जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें अगर एक दो बूंद पानी डालो तो फट से गायब हो जाएगी, पूरा सोख लेगा, ससक जाएगा, उसमें चला जाएगा। और अनूतनम च जलम आदत्ते, और पुराना घड़ा भी जल को स्वीकार करता है लेकिन धीमा, तो ये अक्षिप्र हो गया। फिर वस्त्वंशाद वस्तु नस्तस्य वस्त्वंशाद वस्तु नूथवा तत्रासन्निहितान्यस्या निःसृतं मननं यथा घटार्वाग्भाग कन्यास्य गवयग्रहणक्षणे स्फुटं घटेन्दु गोज्ञानमभ्यास समयान्विते। निश्रित और अनिश्रित का वर्णन चल रहा है। क्षिप्र और अक्षिप्र के बाद निश्रित और अनिश्रित का वर्णन।
वस्तु के किसी अंश मात्र से, जैसे हाथी की सूंड मात्र से वस्तु न पूरे हाथी को जान लिया, अथवा तस्य वस्तुअंशात् उस वस्तु के एक अंश से वस्तुनोत्वा किसी दूसरी वस्तु को भी जान लिया। तत्र सन्निहितान्य अस्य अनिश्रितानि अनिश्रितम मननम यथा। तो वहां पर जो असन्निहित है पदार्थ, अन्य पदार्थ हैं, उनको भी जान लिया, वस्तु के साथ साथ उनको भी जान लिया। हाथी की सूंड देखी और उसके साथ में और भी चीजें जान ली वहां पर कि इस पानी में कुछ दरियाई घोड़े भी हैं, कुछ मछलियां भी हैं, ये सब भी उनने जान लिया। हाथी के और भी बच्चे वगैरह सब भी हैं वहां पर पानी में, ऐसी सब बातें जान लेना अनिश्रित ज्ञान। यह था। अभी इसमें उदाहरण आचार्य महाराज दे रहे हैं। घटारवाग भाग कन्यास्य गवय ग्रहण क्षण, जैसे घड़े का जो अर्वाक भाग है, पीछे वाला भाग है घड़े का, उसको कन्या से, कन्या का मुख, कन्या के मुख को, और गवय यानी जो रोज होता है, नील गाय में जो पुरुष होता है मेल, वो गवय कहलाता है। उनको ग्रहण करते समय, उसके ग्रहण क्षण में स्फुटम, स्पष्ट रूप से घटेन्दु गो ज्ञान ज्ञानम, घड़े का, चंद्रमा का और गाय का ज्ञान हो जाता है। जैसे गवय को देखा, लेकिन उससे उसने गाय को भी जान लिया, क्योंकि वो गाय के जैसा रहता है, अच्छा ऊंचा हट्टा कट्टा होता है, और कई स्थानों पर उसका प्रकोप भी रहता है। कुछ खेतों में रात को आकर के वो सब खलबली मचा जाते हैं, पूरे झुंड के झुंड आते हैं। एक बार ऐसे विहार में हमें कई बार मिल चुके हैं नीलगाय वगैरह जंगलों में। तो घड़े का थोड़ा सा हिस्सा देख करके पूर्ण घट को जान लिया, फिर कन्या के चेहरे को देख करके चंद्रमा की कल्पना कर ली, फिर गवय को देख करके सांड और बैल का स्मरण कर लिया। ये सारा जो ज्ञान होता है अभ्यास समयान्वित, अभ्यास होने पर और समय से अन्वित होने पर, माने लंबे समय तक के ये सब परिचय होने पर ऐसा ज्ञान हो जाता है, अनिश्चित और अनिश्चित ज्ञान होता है। कोई चीज थोड़ी सी बाहर निकली हो और उससे बहुत कुछ जान लिया है। वस्तु एक देश मात्र से विज्ञानम निःसृतम मतम, घटार्वाग भाग मात्रेपि क्वचित ज्ञानम ही दृश्यते। और वस्तु का एक देश मात्र ही ज्ञान में आना निःसृत ज्ञान है। जितना निकला हुआ है उतना ही उसको पता चल रहा है और कुछ नहीं जान रहे। जैसे कहीं पर घट के सामने का भाग मात्र है, तो उससे घड़े का ज्ञान देखा जाता है। अर्थात एक देश के द्वारा पूर्ण वस्तु को जानना और एक देश का जानना दोनों ही निःसृत ज्ञान माने जाते हैं। वो परिचय पर आधारित रहते हैं। अब जिसको हाथी की सूंड का परिचय नहीं है, वो अगर पानी से हाथी सूंड भी निकाले तो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या चीज है, और परिचय है तो पहचान लेगा कि हाथी। अंश मात्र से पूर्ण को जान लेना, अथवा जो निकला हुआ भाग है उससे जान लेना निश्चित ज्ञान है। फिर उक्त और अनुक्त क्या है?
प्रत्यक्षनीयता निदृक् गुणार्थे काक्ष बोधनम अनुक्तमेक दैवोक्तम प्रत्यक्षनीयतग्रह चक्षुषा दीप रूपाव लोकावसर एव यत् तदुष्ण स्पर्श विज्ञान यथोक्तार्थ प्ररूप्यते। प्रत्यक्ष नियत प्रत्यक्ष का अर्थ सामने जो अपने इंद्रियों के प्रत्यक्ष उनको लेना है। यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान में जो प्रत्यक्ष है वो नहीं, इंद्रियों के लिए जो प्रत्यक्ष है। और नियत का अर्थ होता है कि एक एक इंद्रियां अपने नियत विषय को ग्रहण करती है वो, और अन्यादृक गुण ही अन्य प्रकार के गुणों के द्वारा एकाक्ष बोधनम गुणार्थैकाक्ष बोधनम कुछ अलग वर्णन है यहाँ पर, तत्वार्थ सूत्र से थोड़ा भिन्न है। यहाँ कह रहे हैं कि अर्थैकाक्ष बोधनम, अनुक्त का अर्थ नहीं कहा गया है, जो कथन नहीं आया है, इंद्रियों के नियत नहीं है जो विषय, उसको भी जान लिया जाता है। जैसे लाल रंग का तपा हुआ लोहा देख करके ये जान लिया जाता है कि ये गर्म है, ये अनुक्त ज्ञान है। नासिका का विषय गंध लेना है, रसना का विषय स्वाद लेना है, ये सब इंद्रियों के नियत विषय है। लेकिन अन्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य विषय का ज्ञान हो जाना अनुक्त ज्ञान कहलाता है। जैसे जिस इंद्रिय का जो विषय है उस इंद्रिय के द्वारा केवल उसी के विषय का ज्ञान होना उक्त ज्ञान है, जो कहा ही गया है शास्त्रों में कि इंद्रियां प्रतिनियत विषय को ग्रहण करती हैं। लेकिन नेत्र जैसे दीपक को देख रहा है, तो दीपक को देखते समय देखने मात्र से ही उसको अनुमान हो जाता है कि इसमें उष्णता है, क्योंकि कई बार दीपक के आसपास जो उसकी लौ रहती है वहां कुछ ऐसे अपन अगर ध्यान से देखें ना तो ऐसे ऐसे कुछ हिलता हुआ दिखेगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये गर्म है। तो उष्णता का ज्ञान हो जाना अनुक्त ज्ञान है, क्योंकि वास्तव में उष्णता का जो ज्ञान है वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, लेकिन फिर भी वो अन्य इंद्रिय के द्वारा जान लिया गया, तो ये अनुक्त मत ज्ञान। नेत्र के द्वारा केवल दीपक का दिखना अथवा उसकी उष्णता का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होना उक्त नाम का मत ज्ञान कहलाता है। लेकिन केवल देख करके दोनों ज्ञान हो जाना अनुक्त है। मतलब जिस इंद्रिय का विषय जो नहीं है उस विषयांतर का ज्ञान हो जाना। जैसे किसी को गर्मी लग रही है और फिर वो आवाजें निकाल रहा है कुछ अलग प्रकार की, ऐसा, तो
उस आवाज से पहचान लेना कि इसको गर्मी लग रही है। स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनश्चखम् अर्थ स्पर्शा रसो गंधा रूपं शब्द श्रुतादय। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत और मन, ये इंद्रियां हैं। मन को भी 9 इंद्रिय की अपेक्षा कथनचित इंद्रिय, ईशत इंद्रिय क्या है और इनके विषय क्या है? तो स्पर्शन का विषय 8 प्रकार के स्पर्श, रसना का विषय 5 प्रकार के रस है, घ्राण का विषय 2 प्रकार की गंध है, 2 प्रकार की गंध है, और चक्षु का विषय 5 प्रकार के रूप है, श्रोत्र का विषय 7 प्रकार के शब्द है, और मन का विषय जो श्रुत अधिक है। फिर ध्रुव क्या है वो बता रहे। स्यान्नित्यत्व विशिष्टस्य स्तंभादेर ग्रहणं ध्रुवः विद्युदादेर अनित्यत्वे नान्वितस्याध्रुवो ग्रहः। जो अनित्यत्व से विशिष्ट, जो नित्यत्व से विशिष्ट खंबे वगैरह हैं, उनका ग्रहण करना, उनको जानना मति ज्ञान से, वो ध्रुव ज्ञान है। और जो बिजली वगैरह अनित्य है, उनको अनित्यता से युक्त उन पदार्थों को ग्रहण करना अध्रुव ज्ञान है। इस तरह ये 12 प्रकार के भेद हुए पदार्थ के, जिनको मति ज्ञान ग्रहण करता है। जैनम जयतु शासन अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचार्य